नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्साह में। आज की वीडियो सेमेस्टर 1 के छात्र-छात्राओं के लिए है जिनकी परीक्षा 9 तारीख से स्टार्ट है। आज हम इस वीडियो में आपके हिंदी एमजे 1 की जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसके विषय में जानेंगे। यहाँ पर मैंने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर रखा हुआ है जो कि 15 या 20 मार्क्स के आते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आप परीक्षा से पहले आपने तो पढ़ा ही होगा, लेकिन कौन-सा प्रश्न जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा पर प्रकाश डालें। आपको मालूम है कि आपका पहला यूनिट ही हिंदी साहित्य इतिहास लेखन से संबंधित है, जिसमें आप हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा और नामकरण पर आपने विचार किया होगा। तो अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है कि हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा पर प्रकाश डालें और हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा में काल विभाजन और नामकरण पर प्रकाश डालें, तो आपका उत्तर जो है वो लगभग एक ही तरह होगा। नामकरण की बात आ जाएगी तो नामकरण में जो है वो आप नामों पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा, पॉइंट में उसको ज़्यादा हाईलाइट कीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न हो जाएगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है, मैंने बनाया था, तो उसका लिंक मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे मैंने कल ही भेज दिया था। आशा करती हूँ कि आपने वो वीडियो देख ली होगी, अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। आदिकाल के नामकरण और प्रेरक परिस्थितियों की व्याख्या करें। आदिकाल के नामकरण और जो प्रेरक परिस्थिति, नामकरण यानी किसने क्या कहा, आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, तो वो है वीरगाथा काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा इसका नाम आदिकाल रखा गया है और इसी प्रकार अन्य जो विद्वान हैं उन्होंने अलग-अलग नामों से इनको अ, अलग-अलग नाम इसको दिए हुए हैं, ठीक है? जिसके कारण क्या है, वो सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ोगे। फिर प्रेरक परिस्थितियाँ का अर्थ हो जाता है कि किन परिस्थितियों के कारण आदिकाल की जो रचनाएँ हो रही थी, वीरगाथात्मक जो रचनाएँ थी, वो क्यों की गई, ठीक है? वीरता की ही बात क्यों की गई? क्यों हमने भक्ति की बात नहीं की आदिकाल में या फिर प्रेम की बात नहीं की? कोई कारण होगा ना, कोई सिचुएशन होगा ना, तो ये वही है कि प्रेरक परिस्थितियों के बारे में आप लिखोगे। तीसरा आ जाएगा भक्तिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख करें और फिर नीचे में आ जाएगा रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालें। तो यहाँ पर इन दोनों में ही आप प्रमुख प्रवृत्तियों की जब बात आती है तो उसकी विशेषता, उसके गुण, उनकी रचनाओं में क्या-क्या चीज़ें थी, उसके विषय में बात करोगे। पाँचवाँ प्रश्न आ जाएगा भक्ति काल की प्रेरक परिस्थितियों का उल्लेख करें। जैसे कि मैंने बताया कि प्रेरक परिस्थितियों का अर्थ ये हो जाएगा, यही नीचे में भी है, 6th प्रश्न भी यही है, रीतिकाल के बारे में है प्रेरक परिस्थितियाँ। देखिए, बात अगर आदिकाल की हो, भक्ति काल की हो, रीतिकाल की हो, जहाँ प्रेरक परिस्थितियाँ आती है, आपको ये लिखना है कि किन कारणों के किन घटनाओं के कारण जो है वो भक्ति काल, रीति काल में जो भी रचनाएँ हो रही थी, जिस प्रकार की रचनाएँ हो रही थी, वो उस प्रकार की क्यों थी? भक्ति काल में भक्ति की बात क्यों की गई? ठीक है, भक्ति काल में भक्ति की बात क्यों की गई? इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से आप लिखोगे और परिस्थितियों में धार्मिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, राजनैतिक परिस्थिति, ये सारी चीज़ें आप पॉइंट वाइज़ लिखोगे। 7वां प्रश्न है रासो साहित्य से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, 5-10 मार्क्स में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आने की संभावना है। तो इस प्रश्न पर भी विचार कर लीजिएगा। रासो साहित्य जो है वो वीर गाथात्मक, जिसमें वीरता की बात होती है, वो आ जाएगा इसमें, ठीक है? इसको विस्तृत रूप से पढ़ लीजिएगा। 8वां प्रश्न है रीति सिद्ध धारा क्या है? ये भक्ति काल से संबंधित है, तो यहाँ पर इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वां प्रश्न है स्वर्ण युग के रूप में भक्ति काल की विवेचना करें। स्वर्ण युग के रूप में भक्ति काल की विवेचना करें में आप भक्ति काल को स्वर्ण युग का क्यों कहा गया, इस पे आप तर्क दोगे। इसमें आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गया कि अगर ये पूछा जाए कि आदि हिंदी साहित्य इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहा गया, तो आप लोग उत्तर लिखोगे भक्ति काल। 10वां प्रश्न है सूफी काव्य धारा में जायसी के महत्व का उल्लेख करें और 11वां प्रश्न है भक्ति काल के ज्ञानाश्रयी शाखा में कबीर के स्थान पर टिप्पणी करें। ये दोनों ही कवि बहुत ही तो जैसा कि हमें मालूम है कि भक्ति काल में जो है वो 2 धारा है, एक सगुन धारा और निर्गुण धारा। सगुन में आ जाएँगे राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा और यही निर्गुण भक्ति धारा जो है, शाखा जो है, उसमें आ जाएँगे आपके ज्ञानाश्रयी शाखा जिसके प्रमुख कवि कबीर हैं और सूफी काव्य यानी प्रेमाश्रयी शाखा उस जिसके प्रमुख कवि जो है वो है जायसी। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये हमने लॉन्ग क्वेश्चन जान लिया, अब बारी है शॉर्ट क्वेश्चंस की। इस वीडियो में मैंने दोनों ही रखा हुआ है। देखिए, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? उत्तर है वीरगाथा। ध्यान रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल ने
किस काल को क्या कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल कहा है, भक्ति काल को भक्ति काल ही कहा है, और आदिकाल जो नाम है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया है, वो भी याद रखिएगा। भक्ति काल का समय क्या है, तो भक्ति काल का समय जितने भी काल है उसका समय भी याद कर लीजिएगा, 1375 से 1700 विक्रम संवत। बाकी सबका जो है काल वो भी मैं बता देती हूँ। आदिकाल का समय आपका है 1050 से 1375, भक्ति काल का 1375 से 1700 विक्रम संवत, फिर रीतिकाल का 1700 से 1900 विक्रम संवत, और फिर आगे आता है आधुनिक काल जिसका समय है 1900 से अद्यतन, यानी अभी तक, अभी जो है वो आधुनिक काल के ही अंतर्गत सारी रचनाएं हो रही है। फिर तीसरा प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? उत्तर है चंद्रवरदाई। रीतिकाल का समय क्या माना जाता है, तो मैंने इसको पहले बता दिया आपको। कबीर किस धारा के कवि है, मैंने इसको भी बता दिया है कि वो निर्गुण निराकार धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रथम ग्रंथ क्या है? हिंदी साहित्य, ध्यान रखिएगा कि हिंदी साहित्य के बारे में किसी विदेशी ने लिखा था, जो कि है गार्सद तासी, जो कि फ्रेंच के रहने वाले थे, सॉरी फ्रांस के रहने वाले थे, और उन्होंने लिखा है इस्तेवार दाला लितियतुर एंदोई हिंदुस्तान, जो कि फ्रांसीसी लैंग्वेज में है, फ्रेंच भाषा में इसकी रचना की गई है। 8वां प्रश्न है, हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य इतिहास की प्रथम पुस्तक क्या है? मैंने बता दिया आपको कि इस्तेवार दाला जो है ये पहली बुक तो है हिंदी साहित्य इतिहास की, लेकिन इसकी भाषा हिंदी नहीं थी, और हिंदी में जो लिखा गया है उसका नाम है शिव सिंह सरोज, जिसकी रचना शिव सिंह सेंगर द्वारा की गई है। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय क्या माना है, तो ये है 1050 से 1375। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को कितने भागों में बांटा है, तो उत्तर आ जाएगा 2, निर्गुण और सगुण। इसके बारे में मैंने बता दिया है। 11वां प्रश्न है, ऋतिबद्ध ऋतिसिद्ध ऋतिमुक्त कवियों के नाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋतिबद्ध में कौन कौन कवि आते हैं, देखिए ऑप्शन दे दिया जाएगा। ऋतिबद्ध में कौन से कवि है, उसमें केशव, चिंतामणि, बिहारी, आलम, इस तरह रहेगा। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो ऋतिबद्ध में जो है वो केशव का आ जाएगा, चिंतामणि आ जाएगा, मतीराम और देव का नाम आ जाएगा। ऋतिसिद्ध में आ जाएंगे बिहारी, भूषण, घनानंद। ऋति मुक्त में आ जाएंगे ठाकुर, बोधा और आलम। तो यहाँ पर आप सभी कवियों के नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है। भक्तिकाल से भी जो संबंधित हैं उनके भी नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे बतला दिया है। ऋतिबद्ध के जो कवि है उसको आप ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। एक छोटा सा ट्रिक बतलाती हूँ मैं। केशव, चिंतामणि और मती राम देव का नाम ये कर सकते हैं, केशव चिंता मत करो, देव तुम्हारे साथ है। फिर से बोलिए, केशव चिंता मत करो, देव तुम्हारे साथ है। आंखें बंद करके आप एक बार उसको रिवीजन कीजिए। केशव चिंता मत करो, देव तुम्हारे साथ है। तो यहाँ पे केशव, चिंता मत करो में चिंतामणि, मत करो में मतीराम, और देव तुम्हारे साथ है में देव का नाम हम अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको बतला दिया है। मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बताई है। अगर ऐसी वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हिंदी से संबंधित और भी वीडियो मैं आपके लिए लाऊं और BBMKU के सारे नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। पढ़ो उत्साह के साथ।